नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंटरफेसेस का। इंटरफेसेस का जो लफ्जी मतलब होता है ना, अगर आप इंग्लिश में इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो एंटिटीज या दो पार्टीज किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर आके आपस में लिंक करते हैं, उस गेटवे को, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरफेसेस, जहां से वो अपना कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप माउस है ना, आपकी माउस या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उसकी केबल लगाते हैं लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर की जिस जगह पे वो जो पोर्ट होती है जहां पे माउस या कीबोर्ड की केबल वायर उसकी लगाई जाती है, उस पोर्ट को हम कहते हैं इंटरफेस। कि जहां पे आपका जो लैपटॉप है उस वो कम्युनिकेट कर रहा है आपकी इनपुट डिवाइस के साथ, उस पोर्ट के थ्रू वो आपस में डाटा ट्रांसफर करता है। तो ये तो है इसका बेसिक मीनिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका मतलब ये होता है कि इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास। इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास, जिस तरह से आप क्लास बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस बनेगा। लेकिन इसमें आप जो है ना, जो फंक्शंस राइट करते हैं इंटरफेसेस के अंदर, जो फंक्शंस राइट करते हैं उसकी बॉडी नहीं होती, बगैर बॉडी के फंक्शन, जस्ट मेथड्स का जस्ट सिग्नेचर होता है। जस्ट इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपको आपकी प्रोग्रामिंग में आपके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज करने में मदद देते हैं इंटरफेसेस। फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस कनेक्शन बनाना है, अपनी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसका कनेक्शन बनाना है अपनी डेटाबेस के साथ। तो अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, उसमें आप कोई 50 जगहों पे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी डेटाबेस के साथ, और हर जगह पे आपने मुख्तलिफ तरीके के मेथड्स यूज किए हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो करते हुए फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि आपने कहीं भी कोई और मेथड यूज किया है, कहीं भी कोई और मेथड यूज किया है। लेकिन अगर आप इंटरफेसेस को यूज करेंगे ना, इंटरफेसेस क्या होते हैं? एक सेट ऑफ मेथड्स होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेथड्स, जो आप क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं किसी और क्लास के अंदर। और क्लास को अगर उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है ना, तो उसको क्लास के लिए लाजमी हो जाता है कि वो उसके सारे फंक्शंस को अपने पास ओवरराइड उसको इंप्लीमेंट करे। उसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक मेथड होगा ओपन का, एक मेथड होगा सेलेक्ट क्यूरी रन करने का, एक मेथड होगा इंसर्ट क्यूरी रन करने का, एक मेथड होगा क्लोज कनेक्शन करने का। तो अगर आपकी जो क्लास है कोई, फॉर एग्जांपल जो डेटाबेस कम्युनिकेट करने के लिए आपने क्लास बनाई है, अगर वो उस इंटरफेस को फॉलो कर रही है, उसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसके सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करना उसके लिए मस्ट हो जाएगा। यानी उसको एक स्टैंडर्ड वे, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपकी क्लास को, जो कि हमने इंटरफेस के अंदर डिफाइन किया है। अब इंटरफेसेस को यूज करते हुए हम एक चीज बनाते हैं, उसको कहते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स कहते हैं उसको। पैटर्न्स का मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किसी एक रेगुलर स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करना। अब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देखें। ये एक ये देखें, ये क्या बना हुआ है? इंटरफेस बना हुआ है। इसका नाम क्या है? आई ड्रॉएबल। आम नॉर्मली जब इंटरफेस बनाया जाता है तो उसके शुरू में आई लगाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल लाजमी नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन है, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं। हमने इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, वॉइड ड्रॉ और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और साथ ही सेमीकोलन। ये बेसिकली क्या लिखा है? ये एक मेथड बनाया है हमने, लेकिन उस मेथड का कोई पैरामीटर नहीं है, उसकी रिटर्न टाइप क्या वॉइड है, और उसके आखिर में हमने सेमीकोलन लगा दिया है। इसकी बॉडी नहीं दी हमने, इसकी बॉडी नहीं दी। मैं बताया इंटरफेस क्या होता है, उसमें जो मेथड्स होते हैं उसकी बॉडी नहीं होती, जस्ट सिग्नेचर्स होते हैं, उसका नाम, उसके पैरामीटर्स, उसकी रिटर्न टाइप। तो अब ये जो इंटरफेस हमने बनाकर रख दी है, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक क्लास सर्कल, पब्लिक क्लास सर्कल, और आगे हमने वही मेथड यूज किया है कॉलन, और आगे क्या लिख दिया? आई ड्रॉएबल। ये यही सेम मेथड इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस करने के लिए, लेकिन यही मेथड इस्तेमाल होता है किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि क्लास जो है वो होती है इनहेरिट, और इंटरफेस जो होता है वो होता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये लाइन लिखी जाएगी सर्कल इम्प्लीमेंट्स आई ड्रॉएबल, तो इसका मतलब ये है कि इस आई ड्रॉएबल के अंदर जितने भी फंक्शंस के सिग्नेचर्स मेंशन किए गए हैं सर्कल क्लास के लिए, ये सारे फंक्शंस की बॉडी यहाँ पे देना मस्ट हो जाएगा।
और अगर वो इसकी बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा, ये आपका सोर्स कोड कंपाइल ही नहीं हो सकेगा। अभी तो जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन है ना, यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते थे इंटरफेस के, 10 फंक्शन भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो उसमें जितने भी फंक्शन हैं, चाहे 50 फंक्शन है, वो 50 के 50 फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना उसके लिए मस्ट हो जाएगा उस क्लास के लिए। अदरवाइज कंपाइलेशन एरर आएगा और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है। इसी तरह एक और क्लास है रेक्टेंगल, इसने भी इसको इम्प्लीमेंट किया आई ड्रॉएबल को, और यहाँ पे भी इसके लिए बॉडी देना मस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एक थोड़ा सा फिर आप देखें, मैं जो मतलब वैसे इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये बन रहा है इंटरफेसेस का कि एवरी टाइम जब भी आप कोई शेप वाली क्लास बनाएंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ड्रा फंक्शन की बॉडी देना मस्ट हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है ना वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करे, तो आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब तक आप उस इंटरफेसेस की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे या कंपाइल नहीं कर सकेंगे। दोनों में से एक काम, या तो उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन हटा दें, या अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर उसके सारे फंक्शन जितने भी हैं उसको डिफाइन करना आपके लिए मस्ट होगा। तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी एक जो है ना स्टैंडर्ड वे ऑफ डेवलपमेंट आपका क्रिएट होगा। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या लिखा है जी, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्रॉएबल शेप्स। यहाँ पे देखें आप, इंटरफेस का नाम लिखा है और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट का नाम बनाया और फिर आगे मैंने डिफाइन किया है कि ये किस स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा। ये और वेरिएबल वो इंटरफेस का है, लेकिन पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। चाइल्ड तो खैर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं वो क्लास जिसने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे ड्रॉ का, तो ये अपने रिस्पेक्टिव जो क्लास है ना, फॉर एग्जांपल सर्कल वाला जो, ये किसको पॉइंट कर रहा है, सर्कल ऑब्जेक्ट को। तो सर्कल वाला जो वेरिएबल जब ड्रॉ फंक्शन को कॉल करेगा तो ये सर्कल क्लास के अंदर जो ड्रॉ फंक्शन है उसको कॉल करेगा। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल वाला ऊपर ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव रेक्टेंगल क्लास के अंदर जो ड्रॉ का फंक्शन है उसको कॉल करेगा। ठीक है। तो होपफुली आपको ये इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।